अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया अनोखे और मुनफरिद वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन क्रिकेट की इस दुनिया में चंद ऐसे दिलचस्प वाक़यात भी मौजूद हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जबकि ये वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होने के बाद हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही क्रिकेट तारीख़ के चंद मुतनाज़ तरीन आउट का ज़िक्र आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है क्रिस ब्रॉड। क्रिस ब्रॉड 1987 की सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीसरा टेस्ट खेल रहे थे। इनिंग्स की पहली गेंद को चौके की राह दिखाने के बाद अगली ही गेंद पर ब्रॉड अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। इमरान खान की गेंद को इन्होंने छोड़ा और गेंद की जद में आने से बचने के लिए अपने एक हाथ से बल्ले की गिरफ्त भी छोड़ दी, लेकिन गेंद इसे दस्ताने को छू कर निकल गई, जो छूते वक्त बल्ले से बिल्कुल अलग था। गो के कानून के मुताबिक ये नट आउट था, लेकिन अंपायर डेविड शेफर्ड ने इन्हें वापसी का परवाना पकड़ा दिया। इमरान खान ने 40 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ने ये मैच इनिंग्स और 18 रन से जीता। दूसरा नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर 1981 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना तीसरा टेस्ट मेलबर्न में खेल रहे थे। ये सीरीज़ अंपायरों के नाकस फैसलों का शिकार रही, जिसके बारे में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का ख्याल था कि बेशतर इनके खिलाफ गए। डेनिस लिली की एक अंदर आती गेंद पर सुनील गावस्कर चौंक गए और गेंद पैड पर लगी। लिली ने ज़ोरदार अपील की और अंपायर ने इन्हें आउट करार दिया। बिलाशुबा गेंद विकेटों ही में जाती, लेकिन गावस्कर का कहना था कि गेंद पहले इनके बल्ले का किनारा लेकर गई है। अंपायर के फैसले से मुश्तइल सुनील गावस्कर ने पवेलियन लौटते हुए दूसरे एंड पर खड़े अपने साथी बल्लेबाज को भी मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इंडियन टीम के मैनेजर दरमियान में आए और सुनील गावस्कर को ऐसी हरकत से रोका ताकि ऐसा टेस्ट ख़त्म ना हो जाए जो भारत जीतने जा रहा था। तीसरा नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है डीन जोन्स का। डीन जोन्स 1990-91 की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ गयाना में खेल रहे थे। 221 रन के भारी खसारे तले दबे ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स का रन आउट बहुत ज़बरदस्त धचका था। डीन जोन्स कोरंटी वॉश की एक नो बॉल पर बोल्ड हो गए थे और अंपायर के इशारे से नाबल्द पवेलियन की जानिब वापस जाने लगे। दूसरे एंड से एलन बॉर्डन ने इनकी तवज्जो दिलाई। वो क्रीज में वापस दौड़े, लेकिन स्लिप में खड़े कार्ल हूपर ने गेंद फेंक कर इनके पहुंचने से पहले ही विकेटें उखाड़ दी। टीम ने रन आउट की अपील की, यूं वो आउट करार पाए। अब हम फिर बात करेंगे क्रिस ब्रॉड की, जो कि 1988 के पाकिस्तान के दौरे में अपना पहला टेस्ट लाहौर में खेल रहे थे। अब पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश टीम में एक मरतबा फिर क्रिस ब्रॉड थे। पहला टेस्ट दोनों टीमों के लिए इंतहाई गलत फैसलों का हामिल रहा और इंग्लिस्तान, जिसने 217 रन के खसारे के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया, ये समझता रहा कि इसके खिलाफ ज़्यादा फैसले गए। ब्रॉड ने इकबाल कासिम की गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद बज़ाहिर इनके बल्ले से कई इंच दूर के फासले से गुजरी, लेकिन अंपायर ने इन्हें विकेटों के पीछे कैच करार दिया। मुश्तिल ब्रॉड ने सर को हिलाते हुए क्रीज से हटने से इनकार कर दिया। 1 मिनट से ज़ायद वक्त तक क्रीज पर खड़े रहने के बाद साथी ग्राहम ने इन्हें मैदान से बाहर भेजा। खैर, इस अगला नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है एल्विन कालीचर्न का। 1973-74 की सीरीज़ में इंग्लिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में खेल रही थी। जब बर्नार्ड जूलियन ने डेरिक अंडरवुड की जानिब से फेंकी गई दिन की आखिरी गेंद खेली और खिलाड़ी पवेलियन की जानिब लौटने लगे तो कालीचर्न की बेल्स उड़ा दी गई। टोनी ग्रेग, जो सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, ने देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर एल्विन कालीचर्न वापसी का सफ़र कर रहे हैं और इन्होंने थ्रो करके बाउलर्स एंड पर विकेटें उड़ा दी हैं। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ग्रेग ने अपील की और अंपायर ने कालीचर्न को आउट करार दे दिया, जो इस वक्त 142 रन पर खेल रहे थे। मैदान में मौजूद बेशतर तमाशाइयों को इस बारे में समझ नहीं आया और जब शाम तक मामलात मज़ीद वाज़ेह हुए तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया। बिला आखिर अकल से काम लेते हुए दोनों टीमों के मैनेजर्स ने फैसला किया कि कालीचर्न के ख़िलाफ़ अपील वापस लेते हुए इन्हें दोबारा खेलने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।